अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत सारी मोहब्बत और बहुत सारी दुआएं। असामिन मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी हो रही है और बड़ा शोर व गुल हो रहा है, लेकिन एक अंदर के आदमी ने उसका सारा कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया है कि वापसी किस तरह से हो रही है। बल्कि यूं समझ लें कि मियां साहब की वापसी जो हो रही है वो सीधे रास्ते से नहीं हो रही, बल्कि बैक डोर से हो रही है। और बैक डोर भी कुछ कमज़ोर लफ्ज़ है। इसको असल में पाकिस्तान की सियासत की तशरीह की जाए तो कहा जाएगा कि ये चोर दरवाजे से मियां साहब वापस आ रहे हैं। ये अंदर की बात क्या है और किसने बताई, ये दोनों चीज़ें अहम होती हैं। एक बात क्या है ये तो अहम होती है, सो होती है, लेकिन ये कि ये किस ज़रिए से आई है, किस मुंह से निकली है बात, उसकी अहमियत फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी, तो मैं जनाब बग़ैर कोई तवक्कुफ़ के बता देता हूँ कि ये किसकी बात है। और साथ ये भी बताना है मैंने कि शरीफ ख़ानदान के अंदर के जो मामलात हैं वो भी कोई अच्छे नहीं हैं। खासी गड़बड़ पाई जा रही है, किस तरीके से तकसीम हो रही है। हालांकि शेख रशीद साहब बड़े अरसे से कह रहे थे नून में से शीन निकलेगी, लेकिन अब लगता है कि ये शरीका कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है। और उसकी ताज़ा मिसालें क्या हैं वो भी मैंने आपको बतानी है। जी, अंदर की बात बताई है हमारे सीनियर तरीन जनाब जर्नलिस्ट, जिन्हें उस्ताद जर्नलिस्ट कहा जाता है, जनाब सुहेल बड़ाई साहब ने। इस वजह से भी उन्हें उस्ताद सहाफ़ी कहा जाता है कि वो एक बुनियादी तौर पर यूनिवर्सिटी के उस्ताद हैं, वो पढ़ाते रहे हैं। और फिर चूँकि सहाफ़ियों के भी बहरहाल वो उस्ताद हुए, तो इस वजह से उन्हें उस्ताद सहाफ़ी कहा जाता है। लेकिन उनकी एक ज़बरदस्त किस्म की क्रेडिबिलिटी है, उनका एहतराम है, इज़्ज़त है। लेकिन ये सबको पता है कि वो हैं नून लीग के अंदर के आदमी हैं। अगरचे सच बोलते हैं जनाब, सिलेक्टिव सच बोलते हैं, कभी कभी सच बोलते हैं, और जब भी बोलते हैं फिर कमाल का बोलते हैं। और ऐसे लोगों का कि जो दूसरे कैंप से जिनका ताल्लुक होता है, जो अपोजिट, वो जब फिर सच बोलने पर आते हैं तो उनका सच वाकई लाजवाब होता है। तो जनाब सुहेल बड़ाई साहब ने गुफ्तगू की है, उन्होंने 3 बातें कम से कम कही हैं, और उसके बाद एक चौथा नतीजा भी उसका एक निकाला है उन्होंने। वो कहते नहीं मियाँ साहब आ रहे हैं। पहली बात, आ रहे हैं जी, आ रहे हैं, ठीक है, 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। और वो उनको रेड कारपेट भी दिया जा रहा है, यानी जो हमारी जनाब ताकतवर हल्के हैं वो रेड कारपेट दे रहे हैं। हम तो ताकतवर हल्के कह देते हैं ना, तो सुहेल बड़ाई साहब ज़रा खुल के भी बात कर लेते हैं। उन्होंने जनाब कच्चा छट्टा खोला। क्या? वो कहते हैं मियाँ साहब एक 3 स्टेक होल्डर्स हैं इसके। कितने टोटल? 3। और उन स्टेक होल्डर्स के दरमियान एक मुआहदे के तहत और एक डील के तहत आ रहे हैं। कौन से 3 स्टेक होल्डर्स हैं? उन्होंने कहा जी, एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब हुए, नून लीग हो गई, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट उन्हें लेके आ रही है और उन्हें इक़्तिदार देने की भरपूर तैयारियां कर ली गई हैं और डील की जनाब तैयारी पकड़ ली गई है। लेकिन दरमियान में गड़बड़ हुई है, वो भी मैंने आपको बतानी है। तो पहला जनाब स्टेक होल्डर नवाज शरीफ साहब, नून लीग हो गई, दूसरी इस्टेब्लिशमेंट हो गई, हमारी पाक फौज हो गई, और तीसरा जनाब कुछ दोस्त ममालिक हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये जनाब सुहेल बड़ाई साहब के हैं कि 3 स्टेक होल्डर्स हैं, नवाज शरीफ साहब, इस्टेब्लिशमेंट और कुछ दोस्त ममालिक। तो वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए मसला ये था, मुल्क चलाना मसला बन रहा था और पैसों की असल ज़रूरत थी। अगर मुल्क को चलाना है तो पैसे चाहिए, वरना उसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। और अब तो हमें कोई कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इसका हल जो निकाला है जनाब मियाँ नवाज शरीफ ने निकाला है। तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा जी, मैं कुछ दोस्त ममालिक से आपको कुछ पैसे दिलाता हूँ। तो इस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ साहब, दोस्त ममालिक और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये जनाब एक पैक्ट हो गया, जनाब मुआहदा हो गया है और डील हो गई है। उसके तहत वापस आ रहे हैं। दोस्त मुल्कों ने पैसे देने हैं, उससे पाकिस्तान आगे चलेगा, और इस तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है। और इसको जनाब बैकडोर तो जनाब वो कहा ना उन्होंने, मतलब सुहेल बड़ाई साहब ने। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी तो बड़े शिद्दत से कह रही, वो कह रही जी सीधे दरवाजे से आओ, डील करनी है तो जनाब खुल के आओ। लेकिन इस तरह क्या कर रहे हो? वो तो यहां तक कह रहे हैं जनाब के मियाँ साहब चोर दरवाजे से आ रहे हैं। अच्छा, इससे ये एक तासुर उभरता है कि शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मसाल पैसे तो चाहिए ना, ये तो डेफिनेट बात, जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए रकम चाहिए, और रकम हमारे पास है नहीं, हमें कोई कर्ज और देता नहीं, हमने कर्ज वापस करने हैं, किस्तें वापस करनी है, सूद वापस करना है, असल ज़र वापस करना है,
और हमारे पास तो मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है। तो कुछ लोग कह रहे हैं जनाब कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस है PMLN। ऐसी बात नहीं है जनाब। देखें, मियां नवाज शरीफ की स्पेशलिटी तो ये है ना कि वो पैसे आपको लेकर दे रहे हैं, और वो उसको क्या कहेंगे, उसे उसे जनाब भीख कहेंगे, उसे इमदाद कहेंगे, दूसरे दोस्त ममालिक की तरफ से जनाब मदद कहेंगे, कर्जा कहेंगे, ये कहेंगे ना, यही है। वाह, ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये कर्जा मिलेगा, इमदाद मिलेगी, भीख मिलेगी, क्या मिलेगा, अभी ये भी कोई पता नहीं है, या इन्वेस्टमेंट होगी, क्या होगी, लेकिन वो पैसे देने के लिए तैयार है। ये जनाब कोई आखिरी चॉइस नहीं है। असल हकीकत यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास भी जो फाइनल और बेस्ट चॉइस है वो इस वक्त PTI है। उसकी वजह क्या है? PTI की पॉपुलैरिटी है पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा, 80% उनकी कबूलियत है, नंबर 1। नंबर 2, जो पाकिस्तान को फौरी तौर पर पैसा दे सकते हैं वो बिरून मिल्क हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कमिटमेंट जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के, इमरान खान साहब के साथ है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने तो उनके वोट भी ख़त्म कर दिया, तो उनकी कमिटमेंट इमरान खान के साथ है। और वो अगर आते तो वो ना भीख होता जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हमें पैसे, ना वो कर्जा होता, ना इमदाद होती, ना कुछ, वो हमारे हक हलाल की कमाई होती। और दूसरा, सिर्फ PTI की इमेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान की बरामदात को बढ़ा सकते हैं। मतलब इसके अलावा तो मुमकिन नहीं है ना कि कैसे जनाब मामलात को हल किया जाए। तो बरामदात बढ़ाएंगे, बाहर से पैसे आएंगे, तो ये 2 तरीके हैं जिनके ज़रिए से जनाब आप मुल्क को संभाल सकते हैं। तो हकीकत में तो ये है कि इस वक्त अगर कोई आइडियली सूरत हाल है तो पब्लिक की भी सपोर्ट है, और जब पब्लिक की सपोर्ट होती है तो एक एतमाद सा हासिल हो जाता है जनाब पूरा, और फिर हुकूमत बेहतर अंदाज में काम करती है। तो लेकिन ऐसा नहीं हो रहा जनाब, उसको दबाया जा रहा है, और तवज्जो जो दी जा रही है वो मुस्लिम लीग नून पर दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद मसला फिर खड़ा हो गया। मसला ये है कि अगर फ़र्ज़ करें उनको जनाब धौंस धांधली ज़बरदस्ती से हुकूमत दे भी दें, तो ये खुद मियाँ साहब को नज़र आ रहा है कि वो 6 महीने से आगे नहीं चलेंगे। अब तो उनके जो करीब तरीन स्टेक होल्डर थे, साथी थे, उनमें जनाब आप JUIF देख लें, MQM देख लें, ANP देख लें, दूसरी जमाती पीपल्स पार्टी वैसे दूर होती जा रही है, उनका भी ख्याल ये है कि मियाँ साहब आप आगे चल नहीं सकेंगे। और ख़ुद एस्टेब्लिशमेंट को भी अंदाज़ा है कि गल आगे नहीं बढ़नी। लेकिन अब क्या है, अना है ना कि खान साहब को नहीं आने देना, इमरान खान साहब को नहीं आने देना, उन्हीं से गुजारा करना है। लेकिन जनाब मसला ये बना है कि ये डील अचानक ख़राब हो गई है। वो किस वजह से, वो मैं आपको 4-5 वजूहात बता चुका हूँ, जिनमें से एक सबसे बड़ी वजह फ़लस्तीन की जंग है। ये अल्लाह की तरफ से वमकरुल्लाह वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ये अल्लाह की तरफ से है जनाब। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह हमास तैयारियां कर रही हैं, हालांकि उनकी अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी है जनाब, CIA है, M16 है, MI6 है, और जनाब रा है, मोसाद है, दूसरी बहुत सारी जनाब उनकी एजेंसी है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं। खबर उस वक्त हुई जब 7 सितंबर को 7 जनाब अक्टूबर को 5,000 जनाब रॉकेट फायर किए गए जनाब। तो उससे जनाब जो हमारे दोस्त ममालिक थे, उन दोस्त मुल्कों का नाम लेना भी मुनासिब नहीं है, बहरहाल उनमें अरब ममालिक समझ लें जनाब, तो वो अपनी में पड़ गए। अब वो डील जनाब हो गई है ख़राब। अब जनाब सेकंड ऑप्शन क्या है? अब सेकंड ऑप्शन, वैसे तो फर्स्ट ऑप्शन खान साहब होने चाहिए थे, लेकिन फर्स्ट उस पर चूंकि कांटा लग गया, अब सेकंड ऑप्शन है जी शहबाज शरीफ साहब। अब सिर्फ 4 दिन बाकी हैं या 3 दिन बाकी हैं जनाब उनकी वापसी में, और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रंग दिखाना शुरू कर दिए गए। क्या मरियम नवाज साहिबा ने जहां जहां भी जलसे किए, चाहे शादरा में किए, चाहे ठोकर न्याज बेग में किए, बहुत कम तादाद थी। उसके मुकाबले में मियां शहबाज शरीफ साहब ने 2 जलसे किए, जड़ामाला में किए, शेखुपुरा में किए, कंपैरेटिवली बेहतर उसमें जनाब तादाद थी। लेकिन दोनों के जलसों में किसी दूसरे का नाम नहीं लिया गया। मियां शहबाज शरीफ साहब ने मरियम का नाम नहीं लिया, मरियम नवाज ने अपने अब्बा जी को जनाब बोला है, और बल्कि इल्ज़ाम लगाया है उस हुकूमत पर, मियां शहबाज शरीफ पर। तो जनाब वो क्या करें जनाब, महंगाई उनके लिए उनसे बढ़ गई, और ये मतलब डिफेंड नहीं किया। दूसरी तरफ जनाब हमजा शहबाज साहब ने भी जलसा किया, कसूर में जलसा किया, आपको पता है, उसमें भी अच्छे खासे तादाद में लोग मौजूद थे। अब ये क्या हो रहा है जनाब, वो कहते हैं उधर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उधर नहीं होते। ऐसा नहीं है जनाब, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बाकायदा इशारा है कि जनाब इनको आपने आगे ले जाना है, प्रमोट करना है, और इनको नहीं करना।
तो मरीम नवाज साहिबा की 2 जलसों में ज़िद ख़त्म हो गई और आखिर डिपेंड करना पड़ गया है जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब पर। और हमजा शहबाज साहब ने जो जलसा कसूर में किया उसमें मरीम नवाज वाले तराने कोई नहीं थे, सिर्फ हमजा शहबाज वाले थे। इमन नवाज शरीफ साहब वाले भी तराने नहीं थे। और उन्होंने कहा जी मैं जब वजीर आला था और मैं जो था और मैं जो था, वो अपनी बात करते रहे। तो ये दराड़ें जनाब गहरी हो गई। फिर जब मामला चले कंट्रोल हो गया था, फिर जीसी यूनिवर्सिटी में खिताब था और मरीम साहिबा आई भी सही, लेकिन खिताब मुलतवी कैंसिल कर दिया गया। क्या है जनाब, लोगों की तरफ से शोर, ये कोई बहाना नहीं है। आपको पता है जब कोई प्रोग्राम कराना होता है ना, फिर वो हर सूरत करा लिया जाता है, और कोई प्रोग्राम नहीं कराना होता तो चाहे मरीम नवाज साहब आ भी जाएं तो फिर वो नहीं कराया जाता। तो जनाब मरीम नवाज साहिबा खासी इस वक्त डिस्करेज हैं कि ये क्या हो रहा है जनाब। बहाना ये बनाया गया जी लोगों ने नारे मारने थे, सनम जावेद की बातें करनी थी, हूटिंग होनी थी। हालांकि अपने बच्चे भेजे जा सकते थे जनाब, ये कोई मसला नहीं था। और वैसे भी सबसे मोबाइल फ़ोन वगैरह ले लिए गए थे। तो एक शुरू में आगे आगे जो लोग थे वो अपने होते और उसके पीछे जनाब लोग खड़े भी हो जाते, नारे लगाते भी सही, तो उसे क्या फ़र्क पड़ना था। मरीम नवाज साहिबा ने जनाब वो उन्होंने नारा लगाना था कि मरीम नवाज मुर्दाबाद, तो मरीम ने कहना था शुक्रिया शुक्रिया, बहुत मेहरबानी बहुत मेहरबानी। उन्होंने हाथ ऐसी है ना, वो दीवारों की तरफ भी तो खड़े करके बड़ी तादाद आई हुई है जनाब लोगों की। तो ये जनाब अंदर के मामलात हैं, मामला गड़बड़ हो रहा है। और मियां नवाज शरीफ साहब अब वाकई जिसे कहते हैं ना सीरियसली सोच रहे हैं कि कोई बीमारी, कोई मामला, कोई दूसरा इसको किया जाए, या फिर पाकिस्तान आकर फिर एक मरतबा चेकअप के लिए फौरी तौर पर लंदन चला जाया जाए। वरना मसाइल जनाब बड़े जन्म ले सकते हैं। और ये अंदर की बातें हैं जनाब जो मैक्सिमम तकरीबन सुहेल बड़ाई साहब ने और बाकी कुछ अंदर के लोगों ने जो नून लीग के अंदर तक जिनकी रसाई है उन्होंने बताया है। मतलब हालात अच्छे नहीं हैं। अब मामलात को ठीक करना है, कैसे ठीक होंगे ये आगे देखते हैं जनाब। ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।